दंडक वन आश्रम वांसदा। विहंगम योग के प्रमुख तीर्थों में एक दंडक वन आश्रम गुजरात प्रांत के नवसारी जिले में वांसदा गांव के समीप स्थित है। दंडक वन एक प्राचीनतम और ऐतिहासिक वन है जिसका उल्लेख हमारे धर्मशास्त्रों में अनेकानेक स्थानों पर दंडकारण्य अथवा दंडक वन के नाम से प्राप्त होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। दक्षिण गुजरात में उनाई तथा सापुतारा की पर्वतमालाओं से लेकर नासिक तक जो विस्तृत वन क्षेत्र है उसे दंडकारण्य या दंडक वन के नाम से जाना जाता है। महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण हो या गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस, इन सभी ग्रंथों में इस पवित्र दंडकारण्य का उल्लेख प्राप्त होता है। इस पवित्र भूमि पर प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों द्वारा आध्यात्मिक अनुष्ठान होता रहा है तथा अनेकानेक मंत्र द्रष्टा ऋषियों की ये साधना स्थली भी रही है। इस पवित्र भूमि पर रामायण काल में महर्षि सरभंग, सुतीक्षण और अगस्त्य जैसे तेजस्वी ऋषियों के आश्रमों का वर्णन प्राप्त होता है। दंडक वन आश्रम की ये दिव्य आध्यात्मिक भूमि विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के आध्यात्मिक साधना का केंद्र भी रहा है। वर्ष 1944 में दंडक वन के समीप भड़ुच जिला स्थित नर्मदा तट कबीरवट में विहंगम योग के प्रणेता ने योग शिखा नामक ग्रंथ लिखा और कबीरवट प्रवास के दौरान ही सद्गुरुदेव के भक्त शिष्यों द्वारा दंडक वन की यात्रा करने का अनुरोध किया गया, जहां उनकी मुलाकात राजश्री शार्दुल सिंह सोलंकी से हुई, जो वांसदा की तत्कालीन रियासत के एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। गुजरात प्रचार क्रम के शार्दुल सिंह सोलंकी जब स्वामी जी से शिष्यत्व ग्रहण किए तब से दंडक वन वांसदा में श्री स्वामी जी प्रायः प्रत्येक वर्ष जाने लगे। श्री सोलंकी जी ने गुजरात में विहंगम योग के प्रचार प्रसार के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया। उनके अनुरोध पर वांसदा के राजा ने आश्रम के लिए ये जमीन दान में दी थी। सन 1948 में इस दिव्य स्थान पर अअंकित श्वेत ध्वजा फहराई गई और आश्रम निर्माण की योजना को मूर्त रूप दिया गया। इसी आश्रम पर विक्रमी संवत 2009 फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा को स्वामी जी की दाढ़ी तथा नख की समाधि दी गई। इस आश्रम पर भी नित्य अनादि सद्गुरु का प्राकट्य हुआ है। विहंगम योग के प्रणेता ने स्वयं इस दिव्य भूमि का वर्णन करते हुए कहा है, ये दंडकवन आश्रम सद्गुरु धाम है। इसकी महिमा अपार है। जो विरही या विरहिणी यहाँ इस दंडक वन पर आएंगे, इस पराधाम का दर्शन करेंगे या निवास करेंगे, वो भक्ति तथा मुक्ति के अधिकारी होंगे। इस प्रकार ये दंडक वन आश्रम जीता जागता तीर्थ है जो विहंगम योग के प्रणेता महर्षि सदाफल देव जी महाराज के आध्यात्मिक अनुभूतियों से ओतप्रोत है। आइए अब एक एक करके आश्रम के समस्त ऐतिहासिक व आध्यात्मिक स्थलों के विषय में जानने की कोशिश करते हैं। इस आश्रम पर श्वेत संगमरमर पत्थर द्वारा उत्कृष्ट कलाकृतियों से युक्त एक भव्य व दिव्य मंदिर है, जहां प्रतिदिन प्रातः एवं सायकाल ध्यान साधना का अभ्यास किया जाता है। विहंगम योग की ध्यान साधना से अंतः जागरण आश्रम स्थित महामंदिर में जो भी व्यक्ति ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं उनको आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है और वे साधना की उच्च अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ ध्यान करने कितने लोग आए हैं जो नशा छूट नहीं रहा था और तनाव में थे, डिप्रेशन में थे, हाइपरटेंशन में थे, वो भी यहाँ पर ध्यान किए हैं तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। उसका नशा से मुक्ति हो गया है और एक अच्छा लाइफ जी रहा है, आनंदमय जीवन जी रहा है। परिक्रमा, यहाँ पर जो भी श्रद्धालु आकर मंदिर की परिक्रमा कर साधना करते हैं उनकी भौतिक एवं आध्यात्मिक समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके समस्त दोष दुर्गुण दूर होने लगते हैं। जटा समाधि मंदिर के केंद्रीय तहखाने में सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के नाखून और जटा की एक समाधि है। स्वामी जी ने शपथ ली थी कि जब तक भारत अंग्रेजों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो अपने नाखून और बाल नहीं काटेंगे। वर्ष 1953 में सद्गुरु देव ने अपने बाल और नाखून कटवाकर यहीं पर उसकी समाधि दी थी। नित्य अनादि सद्गुरु प्राकट्य मंदिर, बाईं ओर के मंदिरों को प्राकट्य मंदिर के रूप में जाना जाता है।
जहां नित्य अनादि सद्गुरुदेव सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के समक्ष प्रकट हुए थे। ब्रह्मा विद्या वेदी मंदिर, जहां आज ये मंदिर है, वहां एक आम का पेड़ हुआ करता था, जहां बैठकर विहंगम योग के प्रणेता आध्यात्मिक साधकों के जिज्ञासाओं का समाधान किया करते थे। इसीलिए इस मंदिर को ब्रह्म विद्या वेदी मंदिर कहा जाता है। आइए जानते हैं आश्रम की सुविधाओं के विषय में। इस आश्रम में भक्त शिष्यों तथा आध्यात्मिक जिज्ञासुओं के निवास हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त अतिथि केंद्र भी हैं, जहां रहकर वे कुछ दिनों तक आध्यात्मिक साधना का अनुष्ठान कर सकते हैं। भोजन बिनु नहीं भजन है, देश में भजन आहार, राष्ट्र की रक्षा कीजिए, तन मन जीवन सहार। अर्थात भोजन के बिना भजन नहीं होता, देश में भजन के लिए आहार चाहिए, इसलिए तन मन एवं जीवन को देकर राष्ट्र की रक्षा कीजिए। यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण कैंटीन में आध्यात्मिक साधकों के लिए शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। आश्रम परिसर में प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त एक प्राकृतिक उद्यान है, जिसके अंदर विशाल पानी के फव्वारे लगे हुए हैं, जिससे उद्यान की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर ध्यान साधना करने तथा सीखने का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। यहाँ पर प्रतिदिन वैदिक हवन यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे मनोवांछित श्रेष्ठ शुभकामनाओं की पूर्ति के साथ ही साथ वातावरण का परिशोधन भी संभव है। यज्ञ हमारी वैदिक संस्कृति की एक प्राचीनतम खोज है, जिसके द्वारा न सिर्फ कामना पूर्ति की जा सकती है, अपितु इसके अनेकानेक वैज्ञानिक लाभ भी हैं। आज यज्ञोपैथी चिकित्सा का भी विस्तार हो रहा है, जिससे अनेकानेक कष्ट साध्य रोगों का शमन भी संभव है। वैदिक वास्तुकला के अनुसार एक अष्टकोणीय आकार में निर्मित यज्ञशाला में विशेष जड़ी बूटियों के साथ प्रतिमाह हवन यज्ञ किया जाता है। साथ ही विशाल भंडारा आयोजित कर प्रसाद वितरण किया जाता है। प्रतिवर्ष चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को दंडकवन आश्रम का वार्षिक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन हजारों की संख्या में उपस्थित भक्त शिष्य धर्मानुरागी अपने व्यष्टिगत एवं समष्टिगत कामनाओं की पूर्ति के निमित्त यज्ञ कुंड में आहुतियां प्रदान करते हैं। इस दिव्य आश्रम पर शिक्षाप्रद और ध्यानवर्धक पुस्तकों से सुसज्जित एक पुस्तकालय भी है, जहां पर विहंगम योग साहित्य के साथ वेद, उपनिषद तथा अन्य भारतीय सत साहित्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के समस्त 35 सदग्रंथों के साथ ही साथ प्रथम परंपरा सद्गुरु आचार्य श्री धर्मचंद्र देव जी महाराज एवं वर्तमान सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज की पावन लेखनी से निःसृत सदग्रंथ यहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं। साथ ही स्वर वेद कथामृत के प्रवर्तक संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज की दिव्य वाणी की दिव्य धारा से निःसृत पावन सदग्रंथों को भी यहाँ से प्राप्त किया जा सकता है। सुकृत फार्मेसी द्वारा निर्मित स्पेशल च्यवनप्राश, अश्वगंधादि चूर्ण, आंवला कैंडी, महासुदर्शन वटी जैसी अनेकानेक दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियां यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। सद्गुरु सदाफल देव दंडकवन आश्रम द्वारा संचालित महारानी मुक्ति देवी स्मृति गौशाला ये एक अत्याधुनिक गौशाला है, जिसमें अधिक मात्रा में देशी नस्ल की गीर गायों को रखा गया है, जिनका दूध शारीरिक पुष्टता और आरोग्यता के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस गौशाला में बहुत सारी ऐसी भी गायें हैं जो दूध नहीं देती या उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक रोग व्याधि है। इन सभी गायों की देखभाल और इलाज किया जाता है। गौ माता को गर्मी से बचाने के लिए गौशाला में कूलर और पंखे लगाए गए हैं। संपूर्ण गौशाला में सीमेंटेड फर्श है, जिससे कीचड़ होने का खतरा नहीं रहता एवं समस्त गायें रोग मुक्त रहती हैं। गायों को खिलाने वाला हरा चारा, सूखा चारा, इसके अलावा अमूल कैटल फीड और खलियां जैसे मूंगफली, तिल, बनौला आदि की खली, मोटे अनाज जैसे गेहूं, जौ, मक्का, ज्वार आदि अनाज के बाई प्रोडक्ट्स जैसे चोकर, चूनी, चावल की फक आदि, साथ ही पीने के लिए स्वच्छ एवं छना हुआ पानी समस्त गायों को पिलाया जाता है। गौशाला में सरकारी डॉक्टर एवं कंपाउंडर की व्यवस्था हर वक्त उपलब्ध रहती है।
गायों के लिए मेडिकल स्टोर की व्यवस्था भी गौशाला में की गई है। गर्भवती गायों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। आश्रम गाय से केवल आवश्यक मात्रा में दूध लेता है, बाकी उनके बछड़ों के लिए रखा जाता है। कुपोषण के कारण बच्चों और महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिससे वे आसानी से कई तरह की बीमारियों के शिकार बन जाते हैं। इस रोग के निवारण हेतु आसपास के आदिवासी गांवों में रहने वाली गर्भवती माताओं और बच्चों को सुबह शाम दोनों वक्त मुफ्त में घर घर जाकर दूध दिया जाता है और ये सेवा कई सालों से चली आ रही है। गौशाला से निर्मित घी का उपयोग आश्रम द्वारा संचालित दैनिक यज्ञ हवन में आहुतियां प्रदान करने के निमित्त किया जाता है। गौशाला को आयकर विभाग से करमुक्त का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। दानदाताओं को एटीजी की धाराओं का पूर्ण लाभ मिलता है। दंडकवन आश्रम की गौशाला एकमात्र ऐसी गौशाला है जिसका प्रयोजन अर्थ नहीं अपितु आत्म कल्याण है। ये दंडकवन आश्रम सदैव मानव सेवा के लिए तत्पर रहता है और कभी भी कोई प्राकृतिक आपदा आने पर ये समाज कल्याण के मार्ग पर अग्रसर रहता है। तो गुरु जी का आदेश हुआ कि यहाँ पर इर्द गिर्द में जो आदिवासी बेल्ट है, ये यहाँ पर गर्भवती महिला है, छोटा बालक है जिसको दूध नहीं मिलता है, कुपोषित है, उसके लिए दूध का वितरण हमारे आश्रम से गाड़ी जाती है। सुबह भी जाती है, दूध लेकर के वितरण करते हैं पूरे गांव में, बच्चों को, स्त्रियों को, गर्भवती महिलाओं को, और शाम को भी जाती है गाड़ी और सभी को दूध वितरण करते हैं। एक विशिष्ट सेवा दंडकवन आश्रम કરી રહ્યું છે। એ સેવા છે આ બાળકો, આ જે બાળકો છે એ આજુબાજુ ગામડાના છે કે જેની ઘરે દૂધ નથી અને એમને ઘરે ઘરે જઈને અમે દંડકवन આશ્રમ તરફથી દૂધ વિતરણ કરીએ છીએ। આ લોકોનો બૌદ્ધિક વિકાસ, શારીરિક વિકાસ અને માનસિક વિકાસ એ દૂધના પ્રતાપે થયો છે। 4 વર્ષથી નાનો હતો ત્યારે અહીંયા દંડકवन આશ્રમથી દૂધ આવતું હતું ત્યારે મને આપતા હતા અને દૂધ પીને મેં મોટો થયેલો છું અને મને રોજગારી બી દંડકवन આશ્રમમાં મને મળેલી છે। આજે દંડકवन આશ્રમથી દૂધ મળી રહ્યું છે તો આ મારું ધાવણ ઓછું હતું તો આટલા મારા નાના છોકરા મોટા થયા, મિલા મૂલ્યે દૂધ મળ્યું છે। જય સદગુરુદેવ। જય સદગુરુદેવ। મેં પ્રેગ્નેન્ટ હતી ત્યારથી દૂધ અમને મળતું હતું અને આ બાળક જન્મ્યું ત્યારે 3 કિલોનું આવ્યું હતું। સદગુરુ દંડકવનમાંથી અમને દૂધ મળે છે, તેના કારણથી અમારા બાળકો તેમજ અમે સારા તંદુરસ્તીમાં છે અને સારું છે। અમારે ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ। દંડકવન સદગુરુમાંથી અમને દૂધ મળે છે તો અમને બાળકને બી તંદુરસ્ત છે, અમને બી તંદુરસ્ત છે। जहाँ गरीब आदिवासी भाई और बहनों के जो दक्षिण गुजरात के हैं उनके लिए निःशुल्क दूध का वितरण अनेकानेक वर्षों से सदगुरु सदा फलदेव विहंगम योग संस्थान दंडकवन आश्रम के तत्वावधान में हजारों हजार भाई और बहनों की सेवा भावना के द्वारा यह पुनीत दिव्य कार्य गतिमान है। इस आश्रम तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के पास कई सारे विकल्प हैं, जैसे कार, ट्रेन, बस और प्लेन आदि। ये आश्रम नवसारी जिले के वांसदा गांव में स्थित है। सूरत एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर, सूरत रेलवे स्टेशन से 110 किलोमीटर, बिलीमोरा रेलवे स्टेशन से 40 किलोमीटर दूरी पर है। दंडकवन आश्रम मुख्य पोस्ट वासिया तालाब, वांसदा, जनरल पोस्ट नवसारी, गुजरात। फोन नंबर 02630 222 530 या 222 730।